भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। इससे देश की और प्रदेश की आवाम का कोई भला होने वाला नहीं है। मोदी मीडिया तो बिकी हुई है। बनारस की स्थिति बड़ी खराब है। कहते हैं ना स्मार्ट सिटी, वो स्मार्ट सिटी नहीं है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की और 2023 के जो होने वाले जो 5 विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं उनकी बात करते हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए बिल्कुल एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो काफी टेंशन में नजर आ रही है कि कैसे चुनाव जीता जाए। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी से हैं, सचिव पद पर हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से पार्टी विस्तार में लगी हुई है, कितना विस्तार हो पाएगा? क्या राष्ट्रीय पार्टी बन पाएगी इस चुनाव के बाद? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है जो प्रदेश का और समाजवादी पार्टी का डेवलपमेंट कि समाजवादी पार्टी कैसे अन्य राज्यों में अपने प्रत्याशी खड़ा करे और अपने प्रत्याशियों को जिताए और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, इस पर पूरी तरीके से काम चल रहा है। और समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपसे कोई चीज छिपी नहीं, समाजवादी अगर पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर और बीजेपी को कोई भी टक्कर दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। इसलिए चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इस तरीके जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस वहां पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जा रही है। इस वजह से इनको डर सता रहा है कि हम के वादे करके किसी भी सूरत से कांग्रेस को रोकने काम करेंगे। लेकिन अब देश की आवाम ये समझ चुकी है कि कौन हमारे हितैषी है और कौन हमारा विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। इससे देश की और प्रदेश की आवाम का कोई भला होने वाला नहीं है। आज अगर आप किसी तरीके की बात करेंगे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, तो इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो 6 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। राजस्थान में भी सभाएं हो चुकी हैं अखिलेश यादव की। तो जिस हिसाब से क्या अभी मध्य प्रदेश में और प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं, राजस्थान में सीटें और बढ़ाई जा सकती, क्योंकि ये जो है प्रदेश का चुनाव है। प्रदेश के चुनाव में इंडिया गठबंधन शायद लागू नहीं होता है। सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ रही हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं, कितना विस्तार करने की तैयारी है? जहां तक हमें जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि राहुल जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जनाब अखिलेश यादव साहब की गुफ्तगू हो रही है। जो भी जैसे संभव होगा, क्यों अखिलेश जी बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं। उनको सिर्फ भाजपा को देश से भगाना है, प्रदेशों से भगाना है। इस पे पूरी तरीके से अखिलेश जी काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का चाहे छोटा वर्कर हो या बड़ा वर्कर हो, सारे लोग इस पे लगे हुए हैं। किसी सूरत से देश से और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। अखिलेश यादव जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है कि जो है जितनी VIP सीटें हैं उस पर हम नवरात्र में अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। इसको किस तरीके से देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर इतनी जल्दी प्रत्याशी घोषित करना? नहीं, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ पूरी तरीके से। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी से गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग बैठक करिए, बैठक करके जो भी फैसला करना है वो करिए और जल्दी से जल्दी प्रत्याशियों को उतारिए। क्योंकि प्रत्याशी जब उसके बाद पूरा टाइम रहता, पूरा समय रहता है और जब आप 10 दिन 15 दिन रह जाता चुनाव का तब प्रत्याशी उतारते हैं तो प्रत्याशी ना तो पूरा क्षेत्र भ्रमण कर पाता है, ना कार्यकर्ताओं से मिल पाता है, ना आम आवाम से मिल पाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है कि आ करके जितनी जल्दी हो सके बैठ करके आपस में, और जो भी सीटें हैं, क्योंकि सीटों पे तो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ना है ना, वो अखिलेश जी लड़े, कांग्रेस लड़े या अन्य लोग लड़े, सीटें तो 80 पे लड़ना है। तो जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तो प्रत्याशी अपना क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र में जनता से, कार्यकर्ताओं से बैठक करके अपनी राय मशविरा उनसे कहाँ कमी है, कहाँ क्या करना है, उस पर वो काम करेंगे। तो प्रत्याशियों को कम से कम 4-5 महीना का समय रहे तो प्रत्याशी, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, 5-5, 4-4 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो उसमें ये नहीं होता है कि जो जिसको भी टिकट मान लिया समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, अन्य दलों ने दिया, हिस्से में जितनी सीटें आई, तो उनमें जब प्रत्याशी के पास पूरा समय रहेगा
तो उसके पास ये कहने को नहीं रह जाएगा कि हम फला आदमी से नहीं मिल पाए, फला कार्यकर्ता से नहीं मिल पाए। इन सब चीजों पे उन्होंने जो बात रखी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी हो सके टिकट लोकसभा क्लियर हो। चुनाव के पहले 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में पार्टी का विस्तार भी समाजवादी पार्टी करने जा रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या पार्टी का विस्तार हो पाएगा? क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने के तैयार? वहाँ हमारा पहले से भी, वहाँ हमारे पदाधिकारी और हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वो पहले से ही है। वो तो हमारी तैयारी पिछले कई सालों से चल रही। वहाँ पे कोई ये चुनाव को देख के थोड़े समाजवादी तैयारी करते हैं। समाजवादी हर वक्त तैयार रहते हैं कोई भी लड़ाई उसको लड़ने के लिए। इंडिया गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूती मिल रही है और प्रदेशों में चुनाव मिल रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो हम सब विपक्षी नेताओं का एक गठबंधन है जो कमजोर, मजबूर और क्या कहते हैं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जिनकी आवाज इंडिया गठबंधन उठाएगी और मजबूती से उठाएगी लोकसभा में, इसलिए गठबंधन हुआ है। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके की इस समय कार्रवाई हो रही, ईडी और आईटी को लेकर लगातार छापे मारे जा रहे हैं, चाहे पत्रकारों पे बात की जाए या नेताओं की बात की जाए, लगातार छापे चल रहे हैं। 4-4, 5-5 राज्यों में छापे चल रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बदले की भावना से राजनीति करती है। यदि कोई आदमी इंडिया गठबंधन में है या अन्य दल में है तो वो दुराचारी, जैसे उनके यहाँ पहुँच गया वो सदाचारी। तो वो तो बदले की भावना से ये बौखला गए हैं इंडिया गठबंधन को देख करके, और इससे बौखला गए हैं बहुत बुरी तरीके से। उनको अपनी हार अब दिख रही है, इसलिए जो हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं या इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, इनको ईडी, सीबीआई और तमाम सारी जांचें फर्जी लगा करके बंद करने का काम कर रहे हैं। ईडी सीबीआई की बात करें तो जिस हिसाब से जो आप युवा नेता हैं, आप एक आपको क्या लगता है कि क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? इससे जो चुनाव है, चुनाव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जनता पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? भाजपा में सबसे ज्यादा हैं बलात्कारी पड़े हैं, जिसके पास काला धन है उसके ऊपर ईडी सीबीआई जांच कोई नहीं लगती है। केवल जो अन्य पार्टी के दलों के नेता हैं केवल उनके ऊपर जांच लगती है, उनके घर के ऊपर बुलडोजर लगती है। इसीलिए हम लोग गरीबों के मसीहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश में और आदरणीय अजय मौर्य बबलू जी के निर्देश में साइकिल लेकर बनारस से निकल चुके हैं। उनकी बुलडोजर और झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। 2024 में इंडिया गठबंधन सरकार को जिताने का हम सब मिलकर काम करेंगे। युवा जोश की ये युवा जोश ने ठान रखा है। आप एक युवा हैं, किस तरीके से लोगों को प्रभावित करेंगे कि अब की बार सरकार बदलनी चाहिए? सरकार जरूर बदलना चाहिए। महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रही है, सब लोग रोड पे आ चुके हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। जो पिछड़े दलित के लोग हैं उनके ऊपर केवल बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके ऊपर केवल अत्याचार हो जा रहा है। उस बात को लेते हुए हम लोग जागरूक करते हुए लगातार हम लोग साइकिल चला रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं और 2024 में इंडिया सरकार को जिताने का बहुमत से हम लोग काम करेंगे। अगर जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे छापे नहीं पड़ रहे हैं, वहां पे ना आईटी की रेट हो रही है ना ईडी की रेट हो रही, जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है सिर्फ वहीं पे छापे नहीं हो रही, उन लोगों के आदमी है, इस वजह से वो अपने आदमियों को नहीं दबा रहे हैं, विपक्ष वालों को दबा रहे हैं, गरीब कमजोर को दबा रहे हैं। जिनके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, उनको सिर्फ दबाया जा रहा, उनके ऊपर नए नए कानून लगाए जा रहे हैं, उन्हीं के घरों पे बुलडोजर गिराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे कि क्या होना चाहिए? जो जिस तरीके का माहौल जो इस समय प्रदेश में सरकार है या देश की सरकार है जिस तरीके का माहौल क्रिएट कर रही, उससे जनता की बात करें तो जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, हर आदमी जाग चुका है। झूठे वादों से जो इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, अब सबकी आंखें खुल गई हैं। हर आदमी परेशान है, हर गरीब तबके का आदमी परेशान है। मोदी जी ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन क्या आएंगे? उन्होंने गरीबों को कटोरा थमा दिया, अनिल अंबानी जैसे रईसों को मालदार बनाया है। मैं ये जानता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक 60 साल की उम्र हो रही होगी, मैंने आज तक युवा सरकार अखिलेश यादव जैसी आज तक सरकार नहीं देखी। और इन्होंने जो भी वादे किए तो उस वादे को पूरा किया है। वादे सभी करते हैं लेकिन पूरा अखिलेश यादव करते हैं। इन्होंने इतनी योजनाएं चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों का भला किया, सब खुशहाल थे। और इतनी
विकास का कार्य किया है। इनका विकास की चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं विदेशों में भी बड़े आदर सम्मान से इनका नाम लिया जाता है और इनके विकास की चर्चा होती है। इसको देखते हुए हमारा कहना यह था कि इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और मैंने अगर किसानों की बात करें तो मात्र 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, वहीं अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो 12 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया गया। क्या किसानों का राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता। व्यापारियों का किया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ा? टैक्स तो आम जनता ही देती। देखिए, हर गरीब तबका किसान परेशान है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार है। वो जब चाहे जहाँ बुलडोजर चला दे, जब चाहे जिसको अंदर करा दे, आतंकवादी करार करा दे, गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं, किसानों पे जुल्म कर रहे हैं। हर आदमी परेशान हो चुका है इस सरकार से और हर आदमी ने ठानी है अब कि ये सरकार को बदलनी है और हटानी है। आप बनारस से आए हैं, बनारस के एक युवा हैं और जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बनारस से ही चुनाव लड़कर जीतते हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। क्या है बनारस की स्थिति? बनारस की स्थिति तो बहुत खराब है, इसलिए कि वहाँ पर बस सिर्फ रोड पर सांड दिखाई देते हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, बहन बेटियों की जो कि सुरक्षित नहीं है, सीधे इज्जत आबरू लूटी जा रही है, दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं सब भाजपा के लोग। और भाजपा के राज में कुछ हो नहीं रहा, विकास तो कुछ किया नहीं है। मोदी तो कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, वो चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता। देखो आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। तो मोदी तो चाय ही बेचते बेचते देश बेचने लगे। गोदी मीडिया की बात करें तो बनारस को तो स्वर्ग दिखाते हैं कि जो है बनारस में क्या कुछ नहीं हो गया। आप बनारस के निवासी हैं, इस पे क्या कहें? गोदी मीडिया तो बिकी हुई है, बनारस की स्थिति बड़ी खराब है, जाम लग जाता है इतना। शाम को 4 बजने के बाद जाओ बनारस में, गोड़ रखने की जगह नहीं है, गड्ढा दिखाई देता है, रोज एक्सीडेंट होता है, कहीं इधर साड़ बैठेंगे बीचे में, कोई हटाने वाला नहीं है, और जिसके मन कर रहा है ऊपर साड़ चढ़ जा रहा है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है? ओ सड़क पर गड्ढे खन्ने हुए हैं। उनका जो कहते हैं ना स्मार्ट सिटी, वो स्मार्ट सिटी नहीं है, कुछ नहीं बना है। बनारस वो गड्ढा की सिटी है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और युवा नेता। इन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि समाजवादी पार्टी का विस्तार होगा तो समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होगी। अब ये आने वाला समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो मजबूत दिखाई दे ही रही है, और जो विस्तार हो रहा है आने वाले 5 राज्यों को चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो विस्तार कर रही है, कितना विस्तार कर पाएगी ये आने वाले चुनाव में दिखेगा। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ में संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज नेटवर्क, लखनऊ।